नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम ईश्वरीय प्रेम और सब कुछ पीछे छोड़ने की गहरी आध्यात्मिक यात्रा समझेंगे। सोचिए, आखिर कृष्ण ने अपने सबसे प्यारे स्वर्ग वृंदावन को क्यों छोड़ा? इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। समाज के नियम यानी धर्म और बंधनों से आजाद सच्ची भक्ति यानी परोधर्म, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती है गहरी विनम्रता और एक तीव्र आध्यात्मिक जुनून के बीच का बेहतरीन संतुलन। कृष्ण ने भी गोपियों की परीक्षा ली, उन्हें याद दिलाया कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म उसका परिवार है। लेकिन सच कहें तो गोपियों का असीम प्रेम इन सभी सांसारिक और सामाजिक सीमाओं से बिल्कुल परे था। भक्ति में अक्सर खुद के भीतर झांकना होता है। मौन व्रत इसी आत्म अनुशासन को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये गहरी शांति हमें दुनिया के शोर से दूर ले जाती है, ताकि हम ईश्वर को सच में सुन सकें। पर जरा सोचिए, जब इस अपार प्रेम में दूरी आ जाए और बिछड़ना पड़े, तो आखिर क्या होता है? कृष्ण का वृंदावन छोड़ना हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी जगह में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में बसता है। विकास के लिए आराम छोड़ना जरूरी है, जैसे एक बीज बड़ा पेड़ बनने के लिए अपनी जगह छोड़ देता है। इसीलिए बदलाव कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये हमारे आध्यात्मिक विकास का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। बाहर से ये दूरी भले ही आग जैसी दर्दनाक लगे, लेकिन भीतर से ये मिलन की गहरी खुशी देती है। भक्ति सूत्र बताता है कि ईश्वर के विरह में तड़पना ही असल में सर्वोच्च और सबसे शुद्ध भक्ति है। सदियों बाद 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी तीव्र और भावुक अवस्था को बिल्कुल साक्षात जिया। माना जाता है कि महाप्रभु खुद ईश्वर थे, जो गोपियों जैसी सच्ची भक्ति का अनुभव करने के लिए इंसान बने। उन्होंने कड़े सामाजिक नियमों का पालन किया, लेकिन अपने असीम प्रेम से उन सभी सीमाओं को आखिरकार तोड़ भी दिया। ईश्वर से अलग होने की उनकी इस तीव्र तड़प को बहुत ही खूबसूरती से सुनहरा ज्वालामुखी कहा गया है। ये स्थिति समझाती है कि जो विरह बाहर से जलते लावे जैसा लगता है, वो भीतर एक मीठा अमृत है। इस अलौकिक भक्ति को महसूस करने के लिए अहंकार मिटाना होता है। असल में जीने के लिए मरना पड़ता है। आखिरकार विरह का ये पीड़ादायक सफर हमें ईश्वर के साथ एक शाश्वत और गहरे पुनर्मिलन की ओर ले जाता है। तो बड़ा सवाल है, क्या इंसान पुराने आराम में ही रहेगा या जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ेगा?